तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एस्टेट, नेट इत्यादि परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत वाङ्मय की दशत्रयी के विषय में जानेंगे और बहुत सारी त्रयी पूछी जाती हैं, किन किन के द्वारा विरचित है। यह भी प्रश्न बहुधा परीक्षाओं के अंदर देखा जाता है, तो इस त्रयी से आपका कोई प्रश्न स्किप ना हो और हो सकता है कि आप सब जानते हो इनके विषय में, फिर भी जो अज्ञात हैं इस विषय से उन प्रत्येक संस्कृत जिज्ञासु के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। और आप सबको जैसे पता है एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो आप सबको दे दी जाएगी कि आप एस्टेट संस्कृत की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इतने थोड़े से समय में कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। उन सब के विषय में एक अलग से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम संस्कृत वाङ्मय के अंदर रहने वाली उन 10 त्रयी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहले आती है वह आती है बृहत त्रयी। बृहत त्रयी में 3 ग्रंथों का समूह त्रयी कहलाता है। उनमें से बृहत त्रयी के अंतर्गत सबसे पहले आती है किरातार्जुनीयम। तदनंतरम किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखी हुई है। उसके बाद शिशुपालवध, यह माघ के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तदनंतरम नैषधीय चरितम श्रीहर्ष के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। ये तीनों ही महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं, शिशुपालवध में 20 हैं और नैषधीय चरित्र में 22 हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि इनको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। आपको एक नाम याद रखना है, किशन। किशन नाम का एक लड़का है जो घर के अंदर बड़ा है, बृहत है ना। तो की से बन गया किरातार्जुनीयम, श से शिशुपालवध और न से नैषधीय चरितम। इस तरीके से आप इस बृहत त्रयी को स्मरण कर सकते हो। और आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से बृहत त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता। 3 ग्रंथ ये हो, चौथा और कोई सा ग्रंथ दे दिया जाए। या पूछ लिया जा सकता है कि बृहत त्रयी का संबंध इनमें से किस कवि का नहीं है, तो भारवी, माघ और श्रीहर्ष का संबंध बृहत त्रयी के साथ है, इनको छोड़ करके अन्य का नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उनके समाधान के लिए तैयार रहिए। किशन के नाम से आपको बृहत त्रयी ग्रंथों को याद रखना है। कम समय में हम ज़्यादा विषय को संजोने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आती है लघुत्रयी। लघुत्रयी के अंदर रघुवंशम आता है, तदनंतरम कुमार संभवम आता है और मेघदूत। ये तीनों ही ग्रंथ कालिदास के हैं। यह पूछा जा सकता है कि लघुत्रयी में किस कवि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है या लघुत्रयी का संबंध किस कवि के साथ है, तो आप कहेंगे कालिदास के साथ। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करना है इसको कुमार के नाम से। कु से बन गया कुमार संभवम, म से बन गया मेघदूतम, र से बन गया रघुवंशम। रघुवंशम और कुमार संभवम दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। मेघदूत एक खंड काव्य है, ये गीति काव्य है जिसको विरह गीत भी कहा गया है। तो अब आपको लघुत्रयी और बृहत त्रयी दोनों को याद करने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हो, किशन कुमार। किशन से आपको बृहत त्रयी का ध्यान रखना है, कुमार से आपको लघुत्रयी का ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और एस्टेट के अंदर तो खासकर यहाँ से एक प्रश्न तो हर बार रहता ही है। उसके बाद गद्य काव्यत्रयी की चर्चा करते हैं। गद्य के अंदर 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है वासवदत्ता, जिसको लिखा है सुबंधु ने। फिर है कादंबरी, यह लिखी है बाणभट्ट ने। उसके बाद है दश कुमार चरितम दंडी। ये तीनों गद्य के कवि हैं, सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। गद्यम कवीनाम निक्षावदंती। एक अत्यंत कसौटी पर उतरना। गद्य को लिखने की जो कला है इन तीनों से बढ़कर के किसी के पास भी नहीं है और काव्य की एक महत्वपूर्ण कोटि के अंदर आता है गद्य काव्य। तो वासुदत्ता, कादंबरी और दश कुमार चरितम, इसके बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसका संबंध 10 काव्य गद्य काव्य के त्रयी के साथ नहीं है, तो सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी इन तीनों का है। इनको छोड़ करके आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल जाए। गद्य काव्य त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता, तो वासुदत्ता, कादंबरी और दश कुमार चरितम, ये 3 आते हैं। इनको छोड़ करके कुछ भी आपको मिले तो आप ऐसे उनका स्मरण कर सकते हो।
तो इस तरीके से वासवदत्ता, कादंबरी और 10 कुमार चरितम, इनको आपको याद रखना है। या आपको याद करने के लिए इनका कोई नाम स्मरण कर लेना है। जैसे आप बोल सकते हो वा का द, ऐसे याद कर लीजिए, या आप ऐसे याद कीजिए वकायदा, हिंदी के अंदर एक यूज होता है शब्द, और या को निरर्थक समझ करके वा का द, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो गद्य काव्य त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, वासवदत्ता, कादंबरी और 10 कुमार चरितम। तो 3 त्रयी हमारी हो गई। उसके बाद उपजीव्य ग्रंथ त्रयी। बहुत सारे कवि अपने काव्यों को लिखने का प्रयत्न करते हैं, काव्यों को लिखते भी हैं। तो जब से काव्य ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, रामायण से काव्य को प्रारंभ माना जाता है, महाभारत को इतिहास माना जाता है। तो जब से आदि कवि ने रामायण को लिखा, उसके बाद इस काव्य की परंपरा का प्रारंभ हो गया, और उसमें अब बहुत सारे कवि हमारे सामने आते हैं, कालिदास, अश्वघोष, माघ इत्यादि बहुत सारे कवि हैं। तो वह अपने ग्रंथ को लिखने के लिए कहीं ना कहीं से सामग्री इकट्ठा करते हैं, और जहां से वो अत्यधिक सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसको कहा जाता है उपजीव्य। तो बहुत सारे कवि कहाँ से अपनी सामग्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं, किसकी कथा को लेकर के इतना बड़ा ग्रंथ रचित कर रहे हैं, तो वह उपजीव्य ग्रंथ त्रयी कहलाता है। उनके अंदर से रामायण, जिसको आदि काव्य कहा जाता है, इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री भी कहा जाता है रामायण को। इसके अंदर ही 500 सर्ग हैं, परंतु वर्तमान में 645 सर्ग मिलते हैं। वाल्मीकि ने लिखा है, आदि कवि इसको कहा जाता है। उसके बाद महाभारत को इतिहास कहा जाता है। किसने लिखा है? वेदव्यास ने लिखा है। महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं लगभग। एक ये पूछ लिया जाएगा कि किसके अंदर निबद्ध है, तो ये पर्वों के अंदर निबद्ध है, आदि, सभा, वन, विराट इत्यादि। और इसके अंदर लगभग 1 लाख श्लोक मिलते हैं। उसके बाद भागवत पुराण आ गया। भागवत पुराण भी वेदव्यास ने ही लिखा है। भागवत पुराण 18 स्कंदों के अंदर है। आज के टाइम में आप देखते होंगे कि साप्ताहिक भागवत कथा का पारायण किया जाता है, तो वह संपूर्ण का नहीं करते। तो भागवत पुराण के अंदर 18 स्कंद हैं। तो रामायण, महाभारत और भागवत पुराण, अगर आपको कोई काव्य लिखना है तो यहाँ तो भरपूर सामग्री उपलब्ध है। यहाँ से आप किसी भी विषय को उठा करके काव्य की रचना कर सकते हैं, और बहुत सारे काव्य यहाँ से लिखे भी गए हैं। तो उपजीव्य ग्रंथ त्रयी अगर आपको पूछ लिया जाए तो रामायण, महाभारत और भागवत पुराण ना, इन तीनों का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उपजीव्य ग्रंथ त्रयी के बाद अब आता है पुरुषार्थ त्रयी। वैसे तो पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, परंतु जब भी पुरुषार्थ त्रयी की बात आती है तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को ही लिया जाता है। तो पुरुषार्थ त्रयी के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। इन तीनों को ही आपको याद रखना है। उसके बाद पाषाण काव्य त्रयी, किरात अर्जुनीय भारवी ने लिखा, जिसके अंदर 18 सर्ग हैं। उसके जो पहले 3 सर्ग हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, इनको पाषाण काव्य त्रयी कहा जाता है, या पाषाण त्रयी भी कहा जाता है। इनको जब आप पढ़ोगे, भारवेर अर्थगौरवम, भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बहुत सारी प्रौढ़ताएं मिलती हैं। थोड़े से शब्दों में अपनी बात को विस्तार के साथ कह देना, बहुत सारे छोटी सी बहुत बड़ी बात को छोटे से शब्दों के अंदर कह देना, ये भारवी की एक कला है। तो उसका जो किरात अर्जुनीय का प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग जो है वह कहलाते हैं पाषाण काव्य त्रयी। इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद आती है गुणत्रयी की बात। आप सब जानते हैं कि सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण हैं। वैसे ही काव्य के अंदर गुण की परिभाषा अलग है। काव्य के अंदर अगर आपको गुण पूछ लिया जाए तो माधुर्य, ओज और प्रसाद, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये आपको पूछे जा सकते हैं। कालिदास ज्यादातर माधुर्य का ही प्रयोग करते हैं। इसके अंदर किरात अर्जुनीय के अंदर आपको ओज की अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान मिल जाएगा, और प्रसाद का भी कालिदास ने बहुत सारा प्रयोग किया है। तो गुणत्रयी के अंदर अगर आपको पूछें तो सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण हैं। तो इनको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाते हैं। तीनों गुणत्रयी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आते हैं मुनित्रयी, जिनके अंदर मुनित्रयी के अंदर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, जिनका साहित्य वर्तमान में हमको उपलब्ध होता है। पाणिनि से पहले भी बहुत सारे व्याकरण हुए हैं, परंतु पाणिनीय व्याकरण एक
ऐसा व्याकरण है जिसके अंदर लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है। और पाणिनीय व्याकरण इतना शायद प्रसिद्ध नहीं हो पाता अगर उसका अनुशीलन कात्यायन ना करते। कात्यायन ने उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिकज्ञः विचक्षणाः। कात्यायन ने उसके ऊपर वार्तिक लिखी, कुछ भगवान पाणी से छूट गया उसको लिखा है, कुछ ऐसा कह दिया गया, कुछ गलत कह दिया गया उसको ठीक किया है, या कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कहना हो वो सारा काम कात्यायन ने किया। कात्यायन की वार्तिक लिखने के बावजूद भी पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य के अंदर 84 आहानिक हैं और उसका भी अनुचलन, जितनी वार्तिकें बनाई लगभग बहुत सारी वार्तिकों का खंडन पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंदर कर दिया है। तो ये मुनित्रयी की श्रेणी में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये 3 ऋषि आते हैं। पाणिनि के जो ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसके अंदर 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं। उसके बाद वार्तिक, उसके बाद महाभाष्य। पाणिनि जो है, पाणिनि का एक नाम मिलता है सूत्रकार। अगर आपको सूत्रकार पूछ लिया जाए कौन है, सूत्रकारम। उसके बाद वाक्यकार कहा जाता है, वाक्यकार कात्यायन को, वाक्यकारम वररुचिम, और इसका एक नाम मिलता है वररुचि, वररुचि। और पतंजलि का नाम भाष्यकार भी मिलता है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। केवल पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने केवल व्याकरण के अंदर ही अपना योगदान नहीं दिया, उसको छोड़ करके भी काव्य के अंदर भी इनका बहुत योगदान है। तो पाणिनि की जो महाकाव्य है उसका नाम है जाम्बवती विजयम, या इसी का ही दूसरा नाम मिलता है पाताल विजयम। अब विद्वानों के अंदर संदेह, ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं या अलग अलग हैं। तो जाम्बवती विजयम और पाताल विजयम ये 2 महाकाव्य पाणिनि के द्वारा विरचित हैं। उसके बाद वररुचि ने या कात्यायन ने एक महाकाव्य लिखा स्वर्गारोहणम। तो आपको स्वर्गारोहणम पूछ लिया जाए तब भी आप कहेंगे कात्यायन का। उसके बाद लिखा है महानंद काव्यम। महानंद काव्यम अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे पतंजलि ने। तो ये मुनित्रय हैं, उनकी ये किताबें हैं, उनके द्वारा लिखे हुए ये महाकाव्य हैं। महाकाव्य की श्रेणी के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन तीनों कवियों का कहिए या आप वैयाकरणों का कहिए, एक ही बात है। तो ये मुनित्रयी के अंदर आपसे पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं। उसके बाद प्रस्थानत्रयी है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और गीता है, जो ज्ञान का भंडार कहे जाते हैं। उपनिषद शब्द आपको पूछ लिए जाए तो यह स्त्रीलिंग शब्द है उपनिषद, इसलिए गीता को भी स्त्रीलिंग शब्द के अंदर रखा गया। गीता को भी एक उपनिषद माना गया, नहीं तो यहाँ पर गीतम भी कर सकते थे, भगवत गीतम, परंतु गीता ही शब्द क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि गीता को एक उपनिषद माना जाता है और उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग के अंदर है, इसलिए गीता शब्द को भी स्त्रीलिंग के अंदर रखा गया। तो अगर आपको प्रस्थानत्रयी पूछे तो आप ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता इन 3 ग्रंथों को कह सकते हो जो प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तदनंतरम वेदत्रयी को आप सभी जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो वेदों के बहुत सारे नाम मिलते हैं, इसको श्रुति भी कहा जाता है, इसको स्वाध्यायी नाम से भी जाना जाता है, इसको निगम भी कहा जाता है और इसको आमनाय भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं त्रयी के। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपको परीक्षा के लिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद याद कर लेने हैं, वैसे ही यजुर्वेद के भी, सामवेद के भी। कोशिश रहेगी कि इनके लिए अलग से वीडियो आप सबको मिल जाए। तो ये हुई दशत्रयी की बात। इस दशत्रयी के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सब का समाधान प्रायः आप सबको मिल गया होगा और आशा है कि आप सब इनका अभ्यास करके परीक्षा के अंतर्गत अगर संस्कृत वाङ्मयी की दशत्रयी से कोई प्रश्न आता है तो आप उसको सही कर लोगे, गलत नहीं करोगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, तब तक सभी के लिए धन्यवाद।